हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। पीछे मेरे जॉन बैठे हुए हैं, तो उनसे भी आपको हाय बोलना है। शुभ तीज आप सभी लोगों को। आज तीजा का दिन है, तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये सोच मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग डाले जा रही हूँ कि चलो कुछ नहीं से कुछ सही। मम्मी के घर गई थी, अब से मुझे चिकनगुनिया हो गया है, तो मेरे हाथ पैर और मेरा फीवर नहीं जा रहा है। मेरे मुँह अगर आप देखोगे तो इतनी स्वेलिंग हो रही है मेरे मुँह पर अभी भी। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं गणपति बप्पा को लाने वाली हूँ अपने घर पे। हर साल सोचती थी, लेकिन इस साल मैं पक्का लाने वाली हूँ। तो पूरे जो 8-10 दिन जितने भी दिन बाबा बैठते हैं, पूरे हर दिन का ब्लॉग मतलब डालूंगी, ब्लॉग या जो भी डालूँ। मतलब अभी तक मेरे माइंड में एक तो क्या होता है ना, लंबे टाइम तक हम जब वीडियो नहीं बनाते हैं तो अंदर का कॉन्फिडेंस चला जाता है। तैयार होती हूँ मैं, डेली डेली सब कुछ करती हूँ, लेकिन मतलब मैं अभी गेट रेडी विथ मी के शॉर्ट्स भी शूट नहीं कर रही हूँ। मतलब पता नहीं क्या हो गया मुझे, मेरा वैसा अजीब सा अंदर से मन हो रहा है। और तो खैर ठीक है, वही समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैंने तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता मेरी इस हाथ पे मेहंदी नहीं लगी है और इस हाथ पे लग चुकी है। दूसरे हाथ के भी, इस वाले हाथ की भी लगाऊंगी। अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, फटाफट से नहा के आती हूँ। और आज गणपति बप्पा को लेने चलेंगे, वो दिखाऊंगी। आज का दिन दिखाऊंगी, तीजा की रात दिखाऊंगी, क्या पहन रही हूँ, गेट रेडी विथ मी, जो मुझे समझ में आएगा वो सब शेयर कर दूंगी आपके संग। और चलो दिन की शुरुआत करते हैं। ओके, तो अभी ना मैं नहाने जा रही थी, लेकिन कल मैं मार्केट गई थी। मुझे पता होता मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी तो कल मार्केट से ही कर देती। कुछ सामान लाई थी, वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं एक किट लाई थी, और इस किट में आप पॉकेट देखो, मतलब इतनी सारी पॉकेट्स है इस किट में, इतनी सारी कि पूरी दुनिया, पूरी गृहस्थी इसके अंदर आ सकती है। इस किट का मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इस किट से। ये किट मुझे मेरी सिस्टर ने दी थी, अभी तो इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा भर रखा है। और ऐसे मैं दिखाऊंगी आपको अलग से। इसकी एक एक पॉकेट में अलग अलग सामान आता है। मैंने इसको भी बहुत भर लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि कल लिपस्टिक वगैरह लाई थी तो बहुत सारी एक्स्ट्रा हो गई थी। तो ऐसे में 2 किट लाई हूँ, एक वो वाली, एक ये वाली। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, अच्छा सामान मिले ना तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके रख लो, वो काम आता रहता है। फिर मैं लाई थी ये पानी वाले कंगन, ये भी बहुत चल रहे हैं, बहुत ट्रेंड में भी है। तो ये वाले कंगन लाई थी मैं 2 जोड़ी। एक लाई थी मैं पिंक या प्याजी कलर के, और एक लाई थी रेड कलर के, क्योंकि ये रेड कलर तो हर एक के साथ चल जाता है, अभी नहा के पहन लूँगी इसको ही। और नेल पेंट्स लाई थी, मतलब मैं अपने लिए लाई थी ये दोनों। फिर ये झलक हुई है तो कलर। इसके बाद मैं लाई थी कुछ लिप लाइनर, डार्क कलर के लाई थी, लिपस्टिक लिप बाम से लगाने के लिए। एक लाई थी सेटिंग स्प्रे मालियो का, मालियो की लाई थी मैं काजल। ये काजल बहुत अच्छा है, मैं बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। बहुत डार्क रहता है और बहुत लंबे टाइम चलता है, मतलब छुटाना पड़ता है लिटरली। फिर मैं ना मेले में गई थी, तो मेले से हर माल 10 रुपये से मतलब ये लेके आई थी। ये बहुत अच्छी चेन है। ये लाइनर लेके, कभी कभी क्या होता है ना, कम देर के लिए कुछ मेकअप करना होता है, तो ये लाइनर, ये काजल भी 10 रुपये की आ गया था। तो ये ऐसा छोटा सा क्लेचर, झलक भी बहुत सारे क्लेचर लाई थी, झलक के पास रखते हैं। बच्चों के लिए चाइना के आइटम जो आते हैं वो लाई थी मैं। फिर हाँ, मैं बहुत प्यारे प्यारे ईयरिंग लाई थी, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। मैं सोच रही, मुझे ना नहा के बहुत जोर से प्यास लगेगी। अभी भी आपको तो ऐसा लग रहा होगा बहुत लो साउंड कर रही हूँ। तो मैं ईयरिंग देखो, ये वाले ईयरिंग लाई थी, दिख रहा है झलक अच्छे से? ये वाली ईयरिंग लाई थी, बहुत सुंदर सुंदर है ये ईयरिंग। इसका नग निकल गया है क्या? इसी में निकल गया शायद। एक ये वाले ईयरिंग, ये अपन मीशो वगैरह पे देखोगे तो 100, 150, 120, 110 से कम तो नहीं मिल रहे। और मेलों में इस बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लाइक 40-40 रुपये मुझे मिले ये सब। तो फिर मैं लाई हूँ ये वाले ईयरिंग, ये वाले बहुत ही प्यारे प्यारे थे, मतलब आपसे क्या बताऊँ। हाँ, इसका बुंदा गिरा रखा है। और लाई थी 2 कीरिंग लाई थी, बड़े प्यारे प्यारे छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बस ऐसी कीरिंग है इसके अंदर वो। तो अभी तो मैं जाती हूँ नहाने के लिए। ये है मेरे मेले का सामान जो मैंने आपको दिखा दिया, और नहा के आती हूँ, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, बाल पूरे मेरे सूख गए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ गणपति बप्पा को लिवाने के लिए। आवाज़ बिल्कुल धीरे धीरे जाने लग गई है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, मैंने ये वाले ईयरिंग लिए थे गोल्ड के, अभी नए लिए थे। तो आज मैंने पहन लिया, इतना अच्छा मुहूर्त था तो तीजा का। और हाथ में ये वाले कंगन पहन लिए, जब आपको दिखा रही थी ना, तो मैंने दोनों को साथ में पहन ली है। चूड़ी मिल जाएगी तो चूड़ी पे भी लेके आऊँगी पानी वाली। और बस अभी तो सिंपल से मैं जा रही हूँ, फटाफट से पहले बाबा को लेके आते हम लोग। गणपति बप्पा मोरिया, सब अच्छा अच्छा। तो हम लोग ना मार्केट के अंदर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बस अब सीधे सीधे चलती जा रही हूँ, फटाफट से जो जो सामान लूँगी आपको दिखाती जाऊँगी। गणपति बप्पा लेना है, लेकिन सोचिए पहले छोटे मोटे सामान ले लूँ, सारा हाथ दो मुझे, उसके बाद बाबा लेने जाऊँगी, ताकि रुकना ना पड़े बीच में हम लोगों को। तो चलो दिखाते हैं। आज तो हमारे यहाँ की मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा वाली। अभी
कल साड़ी लेने आई थी मम्मी के लिए मेरे लिए, तो मैं उसके पिको फॉल को देने गई थी। मैं पहले वो लेने जा रही हूँ, गौरा माता का पूजा का श्रृंगार का सामान ले लेंगे, यहीं से ले लेते हैं। ये वाला ब्लॉग ना मैं 2 पार्ट्स में लाने वाली थी। लाइक पार्ट 1 में सब तैयारियां दिखाती, पार्ट 2 में वो रात्रि जागरण सब कुछ दिखाती। फिर मुझे लगा इतना लंबा ब्लॉग कौन देखता है, और 2 पार्ट्स में मतलब क्या ही आपको इतना लंबा वो करो, इतना सारा एडिट करना, उसको एक ही पार्ट में बनाना, इसलिए एक दिन लेट है ये वाला ब्लॉग। तो अभी हम लोगों ने श्रृंगार का सामान ले लिया है। अब जा रही हूँ मैं अपनी, जहाँ से मैं साड़ियाँ लेती हूँ उस वाली दुकान पे जा रही हूँ मैं। अभी मैं ना पानी वाली चूड़ियाँ सब जगह ढूंढ ढूंढ के थक चुकी हूँ, और अभी एक दुकान पे आई हूँ, यहाँ पे फाइनली मुझे मिल गई है। थोड़ा सा कलर आगे पीछे है, लेकिन दिखा बेटा, हाँ ये भी बहुत चल रही है इस पानी वाली, देखो ये वाली। तो अब अंदर के सारे काम हम लोग करके आ गए हैं, और शाम होने लग गई है, घर जाना है, तैयार भी होना है। और अब हम आ गए हैं बब्बा को देखने के लिए, तो अब देखते हैं कौन से बप्पा हुए, मतलब हम लेते हैं। वाओ, मतलब गणेश जी देखे ऐसा मन कर रहा है कि सब ले लूं मैं। बाबा सब चलो मेरे संग घर पे, मुझसे जितनी बनेगी समा जाओगे सब एक में। अरे चक्कर पूरा मार्केट गणेश जी से भरा हुआ है। उधर भी बड़े वाले गणेश जी बैठे हुए हैं। पूरी पन्नी में क्या क्या है? हमारे यहाँ पे ना गणपति बप्पा मैं पहली बार बैठा रही हूँ। मैं ससुराल में, मेरे मायके में तो बिठाए जाते हैं, लेकिन ससुराल में मैं फर्स्ट टाइम बैठा रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था, मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था फिर। और ना मुझे सभी मूर्तियाँ अच्छी लगी थी, मुझे इतनी कन्फ्यूजन थी कि मैं कौन सी मूर्ति लूँ। तो हमने गणेश जी तो ले लिए हैं, ये रहे हमारे गणेश जी। इनकी मुँह दिखाई मैं आपसे कल करूँगी, और बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे। पहली बार मैं अपने बाबा को लेके जा रही हूँ घर। कुछ नहीं हो, हैप्पी नहीं हो। तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ, बाबा को लेके आ गई हूँ, बाबा को बैठा दिया है, और जा रहे हैं अब नहाने के लिए। नहा के कपड़े चेंज करके फटाफट से साड़ी दूसरी पहनती हूँ पूजा करने के लिए। और गेट रेडी विथ मी, अगर हो सका तो शेयर करूँगा, ना क्या शेयर करूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ। प्रसाद मम्मी ने बना लिया है, अठवाई बना ली मम्मी ने, किचन में सब उतना काम कर लिया मम्मी ने। हम लोग आए थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो मम्मी उतना काम कर चुकी हैं, बस अब हम जा रहे हैं। मुझे ना इन दोनों साड़ियों में से हमेशा की तरह कन्फ्यूज़न है कि मैं ये पहन लूँ कि ये पहन लूँ। मैचिंग अभी चूड़ी सब करा के लाई हूँ इसकी, हालांकि पर अभी मेरा मन कर रहा है, मतलब मम्मी ने, छोटू सब ने वोट दिए इसके, तो अंजू ने भी, अंजू बोली मतलब 3 वोट आ गए इसके, तो पिंक पहनते हैं। वैसे भी दिन भर में मैंने इसी कलर की साड़ी पहन ली, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सो ये है मेरा फाइनल लुक। क्या बताऊँ, मतलब कि मैं सच बताऊँ, ऐसे भी बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन मैं ऐसे भी बहुत दिनों बाद आज रेडी हुई हूँ। मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं कई दिनों से रेडी नहीं हो रही। पिछली तीजा की तो मुझे याद है मैं बिल्कुल तैयार ही नहीं हुई थी रात में, इतना मुझे मतलब तबीयत मेरी ख़राब थी। तो फिलहाल तो मुझे मेरी नज़रों में बहुत ठीक ठाक सी लग रही हूँ, मतलब सही लग रही है। मुझे खुशी हो रही है कि चलो काफ़ी दिनों बाद मैं इतनी तैयारी हुई हूँ। अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए, थोड़ी सी पूजा की विधि दिखाऊंगी, फिर मंदिर आसपास के हम लोग जहाँ भी जाएंगे मैं वो दिखाऊंगी। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है बहुत ज़्यादा। पहली पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद मैं पानी ले लेती हूँ पहली पूजा के बाद, तो थोड़ा मुझे रिलीफ मिलेगा। और तालिका तीज का जो व्रत होता है ये बिना पानी का होता है पूरे दिन। तो हमारे हर साल ना हमारे घर पे ही तीजा रखी जाती थी, लेकिन इस साल पूरे मोहल्ले की हमारी तीजा एक जगह मंदिर पे हो रही थी, और पूरे दिन प्यासे भूखे रहकर रात में ना रात्रि जागरण किया जाता है। तो पूरी रात इतनी लंबी होती है, वो कटती नहीं है अकेले घर पे ऐसे। और मंदिर पे काफी सारी लड़कियां थी, लेडीजें थी, मेरी एज की भी थी, मुझसे बड़ी बड़ी भी थी। तो सबका डांस वांस चलता रहा, भजन चलते रहे सब कुछ, तो उसमें ना पता नहीं चलता, रात पूरी निकल जाती है। तो मैंने यहाँ पे पोथी सुनी, और इसके बाद में घर पे चली गई थी, क्योंकि पहली पूजा के बाद मैं पानी ले लेती हूँ, पानी और कॉफ़ी दोनों चीज़ ले लेती हूँ मैं। तो मैं इसके बाद अपने घर पे आ गई थी। इसमें तो कोई मेकअप भी नहीं दिख रहा। अरे नहीं करा है जितना दिख रहा है। तो अभी पहली पूजा हो गई है, हम अपने घर आ गए हैं, और पहली पूजा पर मैं पानी पी लेती हूँ, तो मैं पानी वानी पी के और जाऊंगी अगली पूजा के लिए, जब तक कुछ फोटो और वीडियो बनाऊंगी अच्छे से। तो वैसे मेरे तीजा का लुक आपको बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन फिर आज जो भी कराया तो उसका गेट रेडी विथ मी भी मैंने शेयर किया है। काफ़ी दिनों के बाद मैं तैयार हुई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे एक हाथ में मेहंदी लगी थी, एक हाथ में नहीं लगी थी, तो मैं अपने मोहल्ले में ही, मेरे पास में दीदी रहती है, मैं उनके घर पर आ गई थी तीजा के लिए, और वो दीदी मुझे मेहंदी लगा रही थी। बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है दीदी। YouTube पे जो
नीलम तो मेहंदी लगवाने के बाद हम लोग वापस से मंदिर में आ गए थे और मंदिर में अपना सब गर्ल्स का डांस स्टार्ट हो गया था। और गर्ल्स से ज़्यादा विमेंस जो थी, जो औरतें थी, आंटियाँ थी, भाभियाँ थी, वो मुझे ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। मतलब दिन भर का सोचो भूखे प्यासे व्रत हमने भी थोड़ा बहुत किया था, तो वो आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली ना मैं सीधे पल्ले की साड़ी बहुत ज़्यादा संभाल नहीं पाती, तो मुझसे ज़्यादा हो नहीं रहा था, बन नहीं रहा था। लेकिन अब थोड़ा बहुत ज़्यादा सब लोग पीछे पड़ गए, सब लोग ही कर रहे थे, तो सब कहने लगे तुम भी करो, तुम भी करो। और आप इतने सारे लोगों में से कितना कब तक मना करोगे, तो बस हम भी स्टार्ट हो गए थे। और इसका गेट रेडी विथ मी भी मैंने शूट किया है, तो वो मैं अब लेके आऊँगी। अब मैं हर ऑल्टरनेट डे पे कोशिश करूँगी कि वीडियो लेके आ जाऊँ। ब्लॉग आएंगे तो ब्लॉग आएंगे, लेकिन ऑल्टरनेट डे पे सब कुछ आएगा। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ इन सबको, मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी कर रखा है, लेकिन मतलब ना कंटिन्यू लाइक 2-3 घंटे तक इन लोगों ने इसी तरह से नाचते रहे थे। मतलब पता नहीं कहाँ से भगवान जी इतनी एनर्जी देते हैं। मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है इतनी, मतलब अभी से मुझ में ऐसे बुढ़ापा सा आ गया है, मुझे बिल्कुल नहीं होता। तो हमारी रात पूरी इसी तरह से निकल गई थी और इसके बाद सुबह के 4:30 बजे मैं वापस अपने घर आई थी नहाने के लिए। तो अभी ना मैं घर पे आ गई थी और वापस से, अरे के पल्ला के उल्टा ले लिया, नहा के वापस से हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। जो फाइनल होम लगता है ना, वो उस वाले और मंदिर में आके कुछ नहीं, सब थाली में वासी बैठी हूँ। ये मेरी सासू है, कैमरा देखते से नीचे मुंडी कर ली। 4:30 बजे हम लोग नहाने के लिए आ गए थे और वापस से फिर मंदिर में आ गए थे। अब फाइनल होम लगना था, लास्ट पूजा होनी थी, इसके बाद ये सब कुछ विसर्जन के लिए जाना था। तो बस मैं और झलक स्कूटी से विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। और अब हम जा रहे हैं फुलेरा विसर्जन करने के लिए। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दीदी। तो अब हम लोग ना यहाँ पे विसर्जन कर रहे थे। और ना इतने सारे लोगों के साथ व्रत करने का यही फ़ायदा होता है कि पूरी रात कैसे निकल गई पता ही नहीं चला वापस आते टाइम, क्योंकि ये डैम है। और आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, ये हमारे घर के पास ही डैम। तो मैं ना ऐसे कुछ रील्स वगैरह बना रही थी। हालांकि सुबह के टाइम बहुत सारे लोग थे और मुझे काफ़ी पहचान के लोग भी मिल रहे थे। मतलब काफ़ी लोग मुझे पहचानने लग गए यहाँ पे, तो मुझे सब वो लोग मिल रहे थे, मुझे शर्म भी आने लग गई थी। घर जाके मैं सीधा सो गई फिर। हाय गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सुबह विसर्जन करके आए, तीजा माता का, तीजा का मतलब जो फुलेरा होता है उसका विसर्जन करके आए। इसके बाद हम लोग सो गए थे। मतलब बेसिक से काम करके घर के झाड़ू पोछा कर लिए थे, पूजा कर दी थी, बच्चों को चाय वाय दे के सबको सब करके ब्रेकफास्ट बच्चों को देकर, और बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए थे तो हम सो गए। बच्चे फिर टीवी देखते रहे, 10:30 से लेकर 12:30 बज रहे हैं। अभी सो के मैं उठी हूँ। तो बस आज गणेश जी बिठाने वाले हैं। अभी हम लोग शाम के टाइम बिठाएंगे, 5 से 6, 7, 8 के बीच में बिठा लेंगे। तो नहा के तो मैं सोई थी। अब बस आज से गणपति बप्पा मतलब हमारे घर पे आ जाएंगे। पहली बार बिठा रही हूँ, तो मैं उसके ब्लॉग भी शेयर करूँगी। मैंने कहा ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो समथिंग तो अब आता ही रहेगा। लोग कहते हैं कि बहुत ब्लॉग चल रहा है आजकल, मतलब यूट्यूब पे हर जगह देख लो बस ब्लॉग चल रहे हैं। और मेरा स्टाइलिंग का चैनल है, मे बी मेरी कैटेगरी स्टाइलिंग और फैशन में स्टाइलिंग है, इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं चलते हैं, या फिर शायद मैं रेगुलर लेके नहीं आती इसलिए नहीं चलते हैं। जो भी हो मुझे नहीं पता है, आप मुझे बताना कमेंट में। फ़िलहाल तो अभी मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मुझे चिकनगुनिया हो गया, तबीयत मेरी बहुत ख़राब चल रही। तो मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है खुद पर ध्यान देना, खुद की हेल्थ पर ध्यान देना। मुझे भी सब ना बहुत बुरा लगता है कि स्टाइलिंग वीडियो इतने बैक टू बैक लोगों के आते हैं। अभी इतने सारे फेस्टिवल, सारे नवरात्रि, यही सब कुछ आ रहा है, तो लेकिन तब भी कोई नहीं, जो है इतना है अच्छे से आएगा, प्रेम से आएगा, और हर बार आएगा, हर दिन आएगा। तो अब हम गणपति जी बिठा रहे हैं, तो मैं अब उसके भी ब्लॉग से भी डेली लेके आऊँगी। ऑल्टरनेटली मैं सोच रही हूँ हर दिन ही ब्लॉग लेके आ जाऊँ। तो चलो देखते हैं जैसा जो भी रहता है। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करना भूल जाते हो, थोड़ा सा वीडियो आगे तक चले जाता है, बस इतना फ़र्क होता है इससे। सो यस, बाय बाय।